हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। लेंथी क्वेश्चन था बेटा, लेकिन फिर भी हमने उसको पूरे का पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से वीडियो आपकी। जी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो 2-4 क्वेश्चन है ना बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से जरूर आने चाहिए। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज ए लेस इक्वल टू बी इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मैं अगर आपको बेटा बताऊं ना इन क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, यहाँ देखो बेटा भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर तो यहाँ पे पहले से लिख दिया ना कि ये तीनों नहीं है, तो इसका मतलब ये सच में नहीं है। आपने बस एक एग्जाम्पल देनी है और बताते हैं ना कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। याद रखना बेटा, इन क्वेश्चन में जहां पे नॉट लग गया होगा ना वो सच में वैसा नहीं होगा। उसके लिए क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे और बता देंगे ये वैसा नहीं था। अब देखो बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए भी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। अब यहाँ देखते हो बेटा रिफ्लेक्सिव। अब एग्जाम्पल बेटा बड़ी सारी है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया कि ये नहीं है, मुझे बस प्रूफ करना है। अब उसके लिए एग्जाम्पल दूंगा जिससे गलत साबित हो जाए। अब देखो बेटा 1/2 is not less than equals to 1/2 square। ये कहता है ना एक नंबर इधर डालना है, एक नंबर इधर डालना है, और ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए इस वाले से, फिर ही हो जाएगा रिलेशन में। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, वैल्यू ले लेता हूँ 1/2। रिफ्लेक्स में क्या होता है, दोनों जगह सेम नंबर डालने, ठीक है, इधर भी सेम डालना, इधर भी सेम। ए की वैल्यू 1/2 तो बी की क्या होगी 1/2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव देखना है। तो 1/2 का स्केयर क्या होता है बेटा 1/4। ये 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%। तो 25% 50% से कभी बड़ा नहीं होता, इसलिए बीच में क्या आ गया, नॉट इक्वल टू साइन हो गया। इसका मतलब ये जो पेयर है 1/2 कामा 1/2, ये पेयर तो आर में नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। आगे चलते हैं बेटा बी पार्ट पर, सिमेट्रिक। इसको देखिएगा। अब ये सिमेट्रिक तो इसके लिए भी एग्जांपल देंगे। तो मान लेते हैं बेटा दो नंबर जो इसमें बिलोंग करते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ बेटा 1 और 2 ले लेता हूँ। 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब चेक कर लीजिए करता भी है नहीं। ए की जगह 1 लिखिए, बी की जगह 2, तो ये क्या बन जाएगा 4। तो 4 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 1 2 वो इसके अंदर आएगा। बट अगर मैं रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं 2,1, यहाँ पे लिख दूं 2 और यहाँ पे लिख दिया 1, तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो 1 2 से बड़ा नहीं ना होता, तो गलत हो गया। तो 2 1 जो है वो आर में नहीं है, तो इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलेंगे बेटा तीसरे पार्ट पे, जिसे बोलेंगे ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव ही नहीं है तो इसके लिए भी एग्जांपल देनी पड़ेगी बेटा। एग्जांपल बहुत सारी होती हैं, ये मुझे जो ठीक लगे मैं लिख दी। आप अपने दिमाग से कुछ के और भी सोच के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये लिखो, बट फिट होना चाहिए क्वेश्चन पे, वो गलत नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव में देखो मुझे दो पेयर लेने हैं जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं। तो कौन से ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 10 4 और दूसरा ले लेते हैं बेटा 4 3 बिलोंग्स टू। चेक भी कर लेते हैं बेटा। पहला है 10 और 4, तो ए की वैल्यू 10 डाली, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 10 आ गया, तो यहाँ पे स्केयर लिखना दूसरे नंबर का, 4 का स्केयर का था 16, तो 16 बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 4 3। मुझे पता है बेटा ट्रांजिटिव में नंबर ऐसे लेने हैं कि इसका लास्ट और पहला सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पेयर होगा वो 4 से शुरू हो गया, ठीक है। तो 4 3 लूंगा अगर, तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पे तो 4 आया, 3 का स्केयर क्या आ गया 9, तो ये पेयर भी इसके अंदर है। पहले जो आप पेयर लेते हो ना वो चेक भी करना है कि उसके अंदर आते हुए है नहीं, ऐसा ना हो कि आते ही ना और प्रूफ दो। बट अगर मैं 4 छोड़ दूं, पीछे क्या बचेगा 10,3, ये आर के अंदर नहीं है। चेक कर लेते हैं बेटा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 3, तो 3 का स्केयर क्या था 9, तो 9 10 से बड़ा नहीं ना होता। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, और यही मुझे बताना था। अब देखो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। एग्जाम्पल सोचनी है, पहले तरीका वही है बेटा, जैसे रिफ्लेक्सिव है उसमें सेम नंबर लेने हैं तो ऐसे लेने हैं जो उसको सेटिस्फाई ना करे। सिमेट्रिक में वो नंबर लेना पहले जो सेटिस्फाई करे, फिर इसको उल्टा नहीं करना चाहिए। ट्रांजिटिव में पहले दो पेयर ऐसे लेने हैं जो उसको सेटिस्फाई करे,
और लेकिन जो तीसरा पेयर बने उसको ना करें। तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर नहीं सोचना है, एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा, आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे मुझे बेटा सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है। रिलेशन कैसे डिफाइन है वो भी दे रखा है। पूछा गया क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों में से क्या है वो मुझे बताना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, तो ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ बेसिक में। अगर आपके पास एक सेट गिवन है तो फिर दूसरा सेट भी आपको वही बनाना है। तो पहले वो काम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा सेट भी वही बनाना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। इन सभी नंबर्स का नाम ए है और इन सभी का नाम बी है। अब मुझे देखना बेटा कि यहाँ पे जो ए है उसका रिश्ता किसके साथ है, 2 किसके साथ जुड़ेगा, 3 किसके साथ जुड़ेगा। उसके लिए मुझे ये वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है, रूल क्या कहता है, b इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, अगर बेटा मैं a की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही, 1 से 1 डालूंगा तो b का आंसर आएगा 2। फिर a की वैल्यू डाली मैंने 2 तो b का आंसर हो गया 3। फिर a की वैल्यू डालूंगा 3 तो b हो गया 4। फिर डालूंगा बेटा 4 तो b हो गया मेरे पास 5। फिर डाली मैंने 5 और b हो गया 6। फिर डाला 6 तो b हो गया 7। लेकिन b की लास्ट वैल्यू 6 है बेटा, इसलिए ये वाला पेयर नहीं आएगा। फटाफट से r बनाते हैं। ये मेरा r आ गया रिलेशन। तो इसके अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 और फिर 5 और 6। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप बच्चे क्या करोगे, जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आर बनाओगे। यहाँ पे वैल्यू डालते हो अपने दिमाग में, ए की पहली वैल्यू 1 है तो बी का आएगा 2। तो इस तरह से पेयर सीधा आपने आर में जाना है। तो ये आपको डिटेल में समझाने के लिए था कैसे आ रहा है। अब चलेंगे बेटा, सबसे पहले देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। अब याद करिए बेटा, मैंने बताया था जब भी रिफ्लेक्सिव देखना है तो सेट पे जाना होता है। 1 है तो क्या 1 1 इसके अंदर है, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो हम लिखेंगे बेटा 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आपका जो आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। इसी तरह से 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 5 5 6 किसी का भी पेयर नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जनरल फॉर्म में, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो किसी भी नंबर का नहीं है तो फिर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये जनरल स्टेटमेंट है सभी नंबरों के लिए, लेकिन अगर एक का भी इसके बीच में होता फिर मैं एग्जांपल देता। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में से लिख लेना। चलते हैं बेटा सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक देखिएगा बेटा, सिमेट्रिक के लिए कहाँ जाना पे, यहाँ पे देखो पेयर कौन सा है 1 2, इसको उल्टा किया क्या आएगा 2 1, नहीं है इसके अंदर। 2 3 का उल्टा 3 2 वो भी नहीं है। 3 4 का 4 3 वो भी नहीं है। 4 5 का 5 4 वो भी नहीं है। 5 6 का 6 5 आएगा वो भी नहीं। मतलब किसी भी नंबर का उल्टा करो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं जनरल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा भी लिखो, या फिर आपकी चॉइस है, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और 1 2 आर में है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी, हो गया। तीसरा देखिएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे 2 पेयर लेने हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो ऐसे 1 2 और 2 3 मिल गया पेयर, तो 1 3 इसके अंदर नहीं है। 1 2 का और किसी के साथ नहीं बनता। 2 3 का 3 4 के साथ बन रहा है, 2 4 इसके अंदर नहीं है और किसी के साथ नहीं बन रहा। 3 4 का 4 5 के साथ 3 5 इसके अंदर नहीं है बेटा, और आगे नहीं बन रहा। 4 5 का 5 6 4 6 भी इसके अंदर नहीं है। तो जनरल स्टेटमेंट लिखने वो भी लिख सकते हो बेटा, ए बी कॉमा बी सी। ये तो आर में है लेकिन आपका जो ए सी है वो आर के अंदर नहीं है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो सीधा लिख लो बेटा 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा, है ना, ये वाला पेयर। कोई एक पेयर ले लो, ये आर के अंदर है बट
अगर 2 को छोड़ दूं तो 1 3 जो है वो आर के अंदर नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अगर किसी का भी नहीं बनना तो फिर जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो बेटा, अगर एक का बीच में दिख गया तो फिर आप एग्जाम्पल देना बनता है वहां पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ तो एग्जाम्पल दे लो, अगर कंफ्यूजन रहती है जनरल स्टेटमेंट लिखने में तो सीधा सीधा क्या बेटा एक एक एग्जाम्पल लिखते हो, बताते हो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें मुझे बेटा एक रिलेशन दे रखा है ए बी एल बी। पूछा गया ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। जो है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे और जो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए एक एग्जांपल देंगे, काम खत्म। बस इतना ही काम करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव, यहां पे आया मेरा रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या करेंगे बेटा, सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और सेट इसमें आर है तो आर लिखते हैं क्योंकि रिलेशन किस पे बन रहा है, आर पे। अब देखो बेटा यहां से भी समझा देता हूं, दोनों जगह नंबर सेम कर दो, मतलब 1 1 कर दो तो 1 1 के बराबर है, 2 करोगे इधर भी 2 आएगा तो 2 2 के बराबर होता है। तो कोई भी नंबर ले लो बेटा, उसका पेयर आपको इसमें मिल जाएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। इसलिए हमने क्या लिखी है, इसकी जनरल स्टेटमेंट लिखी है। तो इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा सिमेट्रिक। अब बोला कि सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल, ठीक है। लेट, ये देखो बेटा एक पेयर ले लेते हैं, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। 1 और 2 इसमें जाएंगे, चेक कर लेते हैं, इधर 1 डाला इधर 2, 2 बड़ा था 1 से, ठीक है जी। बट इसको अगर उल्टा करूं, 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं इधर 1 कर दूं तो 1 बड़ा थोड़ी ना है ना, छोटा होता है, तो गलत हो गया। इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। तीसरा है ट्रांजिटिव, और क्वेश्चन में बोला गया कि ये ट्रांजिटिव तो है। अगर ट्रांजिटिव है क्वेश्चन में बोला गया तो फिर सीधा जनरल फॉर्म लिखेंगे। लेट 2 पेयर ले लेंगे बेटा, ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी। अब देखो ए बी बी सी दोनों आर में है, अगर ए बी बेटा आर में है तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, एंड बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी, तो विच इम्प्लाइज ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू सी। तो इसका मतलब आपका जो पेयर बनेगा ए कॉमा सी का वो चला जाएगा आर में, आर का बन गया आपका ट्रांजिटिव। ठीक है जी। और यही मुझे बताना था बेटा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। जो है उसके लिए जनरल फॉर्म चलेगी, जो नहीं है उसके लिए एग्जाम्पल देंगे। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चलना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर से आपको रिलेशन दे रखा है बेटा, सेट क्या है आपका आर रियल नंबर का, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, इन तीनों में से ये मुझे पूछा गया। चलते हैं बेटा एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव, ये आ गया मेरा रिफ्लेक्सिव। अब यहां देखो बेटा 1/2, दोनों जगह 1/2 कर देता हूं, ये दोनों कभी भी ये नंबर इससे कभी बड़ा नहीं होगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ बनेगा 1/8 है ना, 1/2 का था 50%, 1/8 कितना हो गया 12%, तो 12% कभी भी 50% से बड़ा नहीं होता। तो ये इसके ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो 1/2 कॉमा 1/2 ये आपका आर का मेंबर नहीं है, तो आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक पर भी गलत हो गया तो नॉट लग जाएगा साथ में, ठीक है। बी चलेंगे सिमेट्रिक, लेते हैं एग्जांपल। लेट जैसे 1 3 ले लेते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल बेटा यहाँ पे क्या बनेगा 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 1 है वो तो बड़ा ही होता है, बट
लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं 3,1, मतलब यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पे 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता ना। तो ये वाला नंबर जो है इसको उल्टा करूंगा तो R में नहीं आ रहा, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। उसके लिए मुझे 2 पेयर लेने हैं। एक ले लेता हूँ बेटा 10,3 और दूसरा ले लेता हूँ 3 और 2 बिलोंग्स टू आर। पहले देख लेते हैं आर के मेंबर है या नहीं। यहाँ पे मैंने 10 रखा है, यहाँ पे 3 का क्यूब 27 बड़ा ही होता है, तो फिर ये इसका मेंबर है। 3 2 पे चलते हैं बेटा, यहाँ 3 रखा तो यहाँ 2 का क्यूब 8, ये भी बड़ा होता है 8 3 से, तो फिर ये दोनों जो है इसके मेंबर है। इसका लास्ट और फर्स्ट भी सेम है। अगर मैं दोनों को छोड़ दूंगा तो बीच में क्या आएगा बेटा 10 2 है ना, बट अगर मैं इसको छोड़ दूं तो 10,2 वो आर में नहीं है। तो करके देख लेते हैं, यहाँ 10 और ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 8 बड़ा नहीं ना होता 10 से। तो बेटा अगर कॉमन नंबर छोड़ दिया तो बना 10,2, ये आर के अंदर होना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छोटा सा क्वेश्चन है जिसको डेफिनेशन क्लियर है बेटा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की, आराम से इसका आंसर ला सकता है। तो देखिए यहाँ पे बेटा आर मुझे दे रखा है, क्या है 1 2, और इसके अंदर क्या है 2,1, और इसके अलावा मुझे ए भी दे रखा है, उसमें क्या है बेटा 1 2 3। ठीक है, ये सेट है, मान लीजिए इसका नाम ए है। सबसे पहले देखेंगे बेटा क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो याद करिए बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, सेट पे जाना है और उसके सभी एलिमेंट्स के पेयर आर के अंदर होने चाहिए, है ना। तो 1 1 है नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, एक भी गलत हो मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। किसी का भी नहीं है तो सीधा लिख दूंगा बेटा ए जो है does not belongs to R for all A belongs to A। A के अंदर जितने नंबर है किसी का भी नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब R is not reflexive। ठीक है जी। B आ गया सिमेट्रिक। अब यहां देखो बेटा क्वेश्चन बोला गया कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं बेटा, सीधा आर पे जाना होता है। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 है, उसका उल्टा करता है 2 1, फिर 2 1 है, उसका उल्टा करता है 1 2। तो जितने भी पेयर उनको उल्टा किया उसका आंसर इसी के अंदर आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो सीधा लिखेंगे बेटा 1 2, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि सभी के पेयर मिल गए ना। ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सभी के उल्टा करके पेयर इसमें मिल गए, इसलिए हमने जनरल फॉर्म लिख दी कि जितने भी पेयर आर में उनको उल्टा करो वो भी किसमें आर के अंदर है। तो आर आपका सिमेट्रिक है। ठीक है जी। आगे चलते हैं पार्ट सी पे। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है मुझे बताना। यहां देखो बेटा 1 2 और 2 1 ये किसके अंदर है, आर के अंदर है, लेकिन 2 अगर छोड़ दूं बट जो 1 1 आएगा वो आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा, छोटा सा सोल्यूशन। आप देखो एक एक लाइन में सोल्यूशन खत्म हो जाते हैं। ये चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाला है, इसमें रट्टे वाला कोई काम नहीं है। डेफिनेशन लिखिए आराम से निकल जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए थे। ठीक है, सेम वैसे ही डील करेंगे। जब भी आपको स्टेटमेंट दियो तो मुझे पूछा गया क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों है। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव पे। ठीक है जी, ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव। क्या करना है बेटा रिफ्लेक्सिव में, जब स्टेटमेंट दियो तो दोनों जगह एक्स लिख दो और स्टेटमेंट लिख दो। एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो बेटा दो बुक्स हैं, पहली कौन सी एक्स, मान लो इसके 10 पेज है, तो दूसरी भी एक्स है वही है तो उसके भी 10 ही होंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसका मतलब
अगर ये सच है तो फिर ये जो पेयर है ये सीधा सीधा आर में चला जाएगा और आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा देखेंगे बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे चलते हैं। उसके लिए एक पेयर लेट करना बेटा, तो लेट कर लेंगे x कामा y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर ये r फिर ये वाली कंडीशन इस पे लागू हो जाएगी। इसका मतलब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहां देखो बेटा, मैं बोलता हूँ x और y के पेजेस बराबर हैं, या फिर बोलूँ y और x के बराबर है, बात तो ये की है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अगर ये बात सही है बेटा तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा ये चला जाएगा R में, तो R जो है वो बन जाएगा आपका सिमेट्रिक। ठीक है जी। तीसरा आएगा हमारे पास ट्रांजिटिव। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। इसके लिए क्या करना है बेटा, दो पेयर लेंगे, लेट एक आ गया ए बी और दूसरा आ गया आपका बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों आर में है। अच्छा एक्स वाई चल रहा है तो फिर एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई ले लो और इधर वाई जेड कर लेते हैं, वाई कॉमा जेड। ठीक है, अब ये पेयर आर में है तो इस पे ये कंडीशन लगेगी। इसका मतलब एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई जेड भी आर में है तो इस पे भी ये कंडीशन लगेगी। मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहां देखो बेटा, x और y के पेजेस बराबर हैं, y और z के बराबर हैं। x के किसके बराबर है, y के बराबर, x और y के बराबर है तो y के z के भी बराबर हैं। इसका मतलब x और z के बराबर होंगे, विच इंप्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है जी, विच इंप्लाइज x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, क्योंकि अगर उनके पेजेस सेम हो जाएं तो ये r के मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, इसको ऐसे समझ लो कि x y के बराबर है, y z के बराबर है तो x z के बराबर होगा, ऐसे समझ लो, आराम से पता चल जाएगा। इसका मतलब आपका जो r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि उसने तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बेटा, अगर डेफिनेशन क्लियर है ना, बड़े आराम से आंसर निकलते हैं आपके। देखो आप कितने प्यार से निकले, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी बराबर कर दो, कभी दोनों जगह एक्स डाल दो, कभी उल्टा करके लिखो, कभी बीच में छोड़ दो। तीन ही काम सीखने हैं आपने, इसमें परफेक्ट हो गया तो चैप्टर खुद ब खुद आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और सोल्यूशन भी बेटा इसका लंबा चौड़ा या छोटा नहीं है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कर लेना। देखिए बेटा कैसे करना है इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। दोनों क्वेश्चन जो है एक ही तरह के। दो तरीके करने के बेटा, एक तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है वो देखिएगा, जो आपको आसान लगे दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। देखो सेट दिया है मुझे ये 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट भी फिर यही लेना पड़ता है, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है जी, अब क्या करते हैं बेटा, क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं ए क्रॉस ए फाइंड करूंगा तो यहाँ ए क्रॉस ए की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिलेशन ही बनाते हैं। यहां देखो ये क्या कहता है बेटा, a माइनस बी इज इवन। मॉड मतलब माइनस में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये नंबर सारे मेरे a हैं और ये सारे नंबर क्या हैं, b हैं। मुझे ये माइनस करना है बेटा, ये नंबर माइनस करते जाने हैं और जहां पे आंसर इवन आएगा वो आपका r में चला जाएगा। पहले 1 को सबसे माइनस करो तो 1 माइनस 1 0। ठीक है जी, तो ये इवन में कंसीडर करेंगे तो 1 1 जो है वो r में आएगा। 1 माइनस 2 करूंगा तो ऑर्डर तो उसको लेंगे, 1 में से 3 गया तो क्या आएगा 2, इवन बन गया तो 1 3 भी आएगा, फिर 1 4 नहीं आएगा और 1
5 आएगा। फिर 2 की बारी, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 ये आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 नहीं आएगा। फिर 3 की बारी, 3 1 आ जाएगा बेटा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 4 नहीं आएगा और 3 5 आ जाएगा। ठीक है, जो भी पेयर लिख रहा हूँ इनको माइनस करते जाओ, जहां जहां इवन आ रहा है वो आप लिखते जाओ। ठीक है, इन सबका माइनस करके आंसर इवन ही आ रहा है। 3 पे चलेगी। अब बेटा 4 की बारी, तो आ गया आपका 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 नहीं आएगा। ठीक है, 5 की बारी तो आएगा 5 1, फिर आएगा 5 2, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 आएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा 5 5। ठीक है जी, तो एक तरीका क्या है बेटा, आपके पास सेट दिए हुए हैं, आप सीधा आर के जो पेयर है वो बना लीजिए। अब यहाँ से देखते आते हैं बेटा, सबसे पहले देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, मुझे सेट पे जाना है, उन सभी के पेयर इसमें होने चाहिए। 1 1 भी है देखो, 2 2 भी है, 3 3 भी है बेटा, 4 4 भी है, 5 5 भी है। तो मैं सीधा लिख दूंगा बेटा ए डबल ए जो है वो आर में है, सभी नंबरों के लिए जो ए में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, तो ये पहला तरीका है बेटा इनको सॉल्व करने का। दूसरा देखते हैं बेटा सिमेट्रिक, दूसरा आ गया सिमेट्रिक। अब यहाँ देखिएगा सिमेट्रिक में क्या करना है, सभी नंबर उल्टे करते आने और देखना है कि वो आंसर इसके अंदर आता ही नहीं। 1 1 का उल्टा 1 1 ठीक है, 1 3 का 3 1 है बेटा, 1 5 का 5 1 मिल गया, 2 2 का 2 2 मिल गया, 2 4 का 4 2 होता है, मिल गया आपको। 3 1 का 1 3 होता है, वो यहाँ पे था बेटा। 3 3 का ये रहेगा, 3 5 का 5 3 मिल गया है ना। 4 2 का 2 4 होता है, पहले हो चुका होगा, ये देखो। इसी तरह से बेटा 5 1 का 1 5 होगा, ये पीछे हो गया। ठीक है, 5 3 का 3 5 वो भी है पीछे, 5 5 का 5 5। सभी नंबर उल्टे किए, सभी के सभी पेयर आपको यहाँ पे मिल गए। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो लिखना कैसे है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने भी पेयर हैं आर के, क्योंकि सारे सारे हैं ना, सभी का उल्टा करके इसमें मिल रहा है आपको। तो सभी पेयर जो आर के अंदर हैं उनको उल्टा किया, वो भी आर के अंदर है। तो आर क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है जी, एक और काम हो गया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। अब इसमें देखिए बेटा, पेयर ढूंढते हैं जैसे 1 1 1 3 का, तो क्या आएगा, 1 3 है इसके अंदर, 1 5 बन रहा है ना, 1 इसका 1 5 के साथ भी बन रहा है, तो 1 5 भी इसके अंदर है और 1 के साथ कहीं नहीं बन रहा। ठीक है, फिर 1 3 है बेटा, इसका बनाते हैं, 3 3 हटेगा, 1 1 इसके अंदर है, फिर 1 3 का इसके साथ 1 3। तो आप ऐसे पेयर ढूंढते जाइए और बीच वाला नंबर छोड़ते हैं, जो आंसर होता है वो भी इसके अंदर है, सभी के सभी नंबर पे लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज, आपका जो ए सी है वो भी किसके अंदर, आर के अंदर है। तो आर क्या बन गया आपका बेटा, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो इसलिए आर जो है उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, एक काम तो हो गया। पहले क्या बताना था मुझे कि इक्विवेलेंस रिलेशन, बेटा ये एक टाइप है। दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। फिर बताना है कि जितने भी एलिमेंट है 1 3 5 के, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मतलब उनके पेयर अगर बनाऊं 1 3 5 के, 1 3 5 के साथ ही पेयर बनाने हैं और उनके जितने भी पेयर बन रहे हैं वो सारे के सारे आर में आते हैं, ये मुझे बताना है। फिर 2 4 के पेयर बनाने 2 4 के साथ ही, तो वो भी सारे सारे आर के अंदर आते हैं, वो भी बताना है। उसके बाद में क्या बनाना है, 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4 की 1 3 5 और 2 4 के जो पेयर हैं वो आर के अंदर नहीं जाते। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर चलते हैं बेटा आगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट कैसे करने हैं। अब ये सारे के सारे नंबर क्या, ऑड ऑड नंबर माइनस करो तो आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर। और जिनका माइनस करके इवन आता है वो सारे के सारा आर में चला जाता है। इसका मतलब सारे नंबर आपस में रिलेटेड है। ये बेटा सारे के सारे दूसरे सेट में इवन नंबर है, इवन नंबर माइनस करो तो भी आंसर इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब ये भी सारे के सारे नंबर आर में आएंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, यहाँ आड भी है और इवन भी है। अगर आप आड और इवन नंबर माइनस करो ना, तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, ऑड नंबर आता है। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, इवन नंबर, तभी इसमें जाएंगे। तो इनका डिफरेंस अगर करूंगा दोनों का, तो आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर। इसलिए ये वाले एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, इसी के साथ आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।